हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन 2025 और 26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। देखिए, कृषि में उपयोग आने वाले उपकरण आपको यहाँ पर बताया गया है। यदि कोई और उपकरण कृषि में देखें तो ये सारा नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फसल बोए। आपको यहाँ पर जैसा यहाँ पर भरा हुआ है उसी प्रकार से भर लेना है, ठीक है। प्रश्न 1, गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अक्टूबर से मार्च तक। पहेली, जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, डीप तंत्र। आइए, बूझों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्ष पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगे। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है, आपका सी ऑप्शन सही है। कथन ए और बी दोनों सही। नंबर 4, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है। राइट आंसर डी ऑप्शन, सीड ड्रिल। नंबर 5, यह आपका दिया है गमला। देखिए, अब है उपरोक्त चित्र में ए बी सी चने के बीज को अंकुरित कर लिया गया, तो बताइए किस गमले में पौधे का चना अधिक स्वस्थ है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, गमला ए, ठीक है। इसमें टिक लगा लेना है। आगे, बूझों द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए तो यहाँ पे छिड़काव तंत्र उपयोग किया जाता है। उसके बाद पहेली, समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इस अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझो खरपतवार नाशी प्रयोग करेगी। नेक्स्ट, घरों में अनाज के भंडारण में नीम की सूखी पत्तियां का उपयोग किया जाता है। आगे, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। कोई दो पर्वों के नाम लिखिए। फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं जो निम्न है: पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली एवं बिहू आदि। निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ इससे, ठीक है। अगर रबी का फसल चना मटर है और खरीफ की फसल धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है? इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं? बाजरा खरीफ प्रकार की फसल है, वे इसको उगाने के लिए उपयुक्त महीने मई जून हो सकता है। प्रश्न संख्या 6, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए। सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। आपका ये गया, तो आइए। नंबर 1, मिट्टी तैयार करना, ये सही क्रम है, ठीक है, क्रमानुसार। बुआई, उसके बाद खाद एवं उर्वरक दोनों, फिर आगे सिंचाई, फिर खरपतवार से सुरक्षा, उसके बाद कटाई, फिर गेहूं का भंडारण। ये आपका क्रमबद्ध तरीका है, ठीक है, क्रमबद्ध। नंबर 7, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? किसान अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया तो उसे फसल को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग करता है और पहेली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों?
खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का तरीका उत्तम है, इसलिए इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रों को पहचानिए। ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है? चित्रों को नामांकित कीजिए। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है? यह आपका मोट, रहट, छिड़काव तंत्र, डीप तंत्र। इसमें से डीप तंत्र का चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, क्योंकि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। यहाँ पर क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र यहाँ पर देखिए, क्षेत्र इस तरीके से होता है, ठीक है। कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, तो आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे? खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग आते हैं, उन्हें निराई करके हटाएंगे, क्योंकि अवांछित पौधे जल, पोषक, जगह और प्रकाश से अस्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। विद्यार्थी यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेना, अवांछित है, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है अवांछित। अब एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं, हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे? एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं, हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को पृथक करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे। स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाएगा एवं कमजोर बीज ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्वस्थ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना स्वस्थ, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुई है, तो मैं आपको सुधार करके बता दिया हूँ। आपकी खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है, बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे और क्यों? और क्यों? देखिए, बीजों को बोने से पूर्व हम सबसे पहले मिट्टी को पलटना तथा उसे पोना करेंगे, क्योंकि इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पोला, ठीक है, बस अब बिल्कुल सही है, कहीं पर आपको परेशानी नहीं है। सटीक और सरल उत्तर बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस तरीके से प्रश्न संख्या 13, बूझो तथा पहेली अपने खेत में खड़ी फसलों को देखकर बातचीत कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर बातचीत क्या है आप इन्हें खुद से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद पहला प्रश्न, उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं? उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में तत्व पाए जाते हैं। मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है? मिट्टी को ह्यूमस सूक्ष्म जीव प्रदान करते हैं। जैविक खाद से क्या लाभ है? जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होते हैं एवं फसल में अधिक गुणवत्ता होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नंबर 4, उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों? उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए खाद अच्छा है। उर्वरकों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। सो यहाँ पर थोड़ा एक लाइन और नोट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर उर्वरक यूरिया, पोटास। नेक्स्ट, अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, उचित खाद व उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारणों को लिखिए। संभावित कारण, किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए। 2, किसान द्वारा खादों,
उर्वरकों का सही प्रकार से उपयोग नहीं किया गया, खरपतवार की मात्रा अधिक होने के फसल रोगग्रस्त, सूखाग्रस्त एवं बाढ़ग्रस्त हो गई होगी। विद्यार्थी मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर देखिए बीज होगा, बीज इस तरीके से होता है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा, बीज। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, ये वाला, तो इसके बदले आपको ये लिखना है, खाद व उर्वरकों। अब तो सही हो गया ना, कहीं पर गलती, यहाँ पर मात्रा आपका है, मैं नीचे लिख देता हूँ मात्रा। यहाँ पर आपका फसल तो लिखना जानते हैं, फसल। अब बिल्कुल शुद्ध है, थोड़ी सी माफी चाहता हूँ कि टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हुई है, ठीक है, अब बिल्कुल सही है। इसे देख करके ऊपर में मैंने लिखा हूँ खाद व उर्वरक। प्रश्न संख्या 15, एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया जहां कई वर्षों से किसान से जीव जंतुओं व पेड़ पौधे की पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया, मौसम भी अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। पहला प्रश्न, इसके क्या संभावित कारण? इसका उत्तर, किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, खाद एवं उर्वरक, उचित सिंचाई, दवाई का प्रयोग नहीं किया गया होगा। उसके बाद, यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते? यहाँ पर एक लाइन और लिख लीजिएगा स्टूडेंट, ये इसी का उत्तर है, ठीक है, एक लाइन छूट गया था। अब कंप्लीट आंसर है, यहाँ है, यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते? यदि मैं उसकी जगह होता तो गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करता एवं आवश्यकता अनुसार खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करता, समय समय पर दवाई, सिंचाई, निराई एवं कटाई का कार्य पूर्ण करता। प्रोजेक्ट 1, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। होने वाले परिवर्तन, अंकुरन का बढ़ना, मूंग का छोटा पौधा, मूंग का बड़ा पौधा। नेक्स्ट, बीजों के अंकुरन की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया उनको चित्र बनाकर दर्शाइए, बनाकर दर्शाना है। तो आइए स्टूडेंट, ये रहा आपका चित्र, बीज से पौधा बनना। इस प्रकार से आप लोग चित्र बना सकते हो, और नीचे में जो लिखा हो ना, बीज, अंकुरन, तना निकलना, पत्तियां निकलना, इस तरीके से आपको नोट भी कर लेना है। प्रोजेक्ट नंबर 2, किसी खेत, पौधशाला अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए और कहा कि निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। बीज चयन का महत्व। तो देखिए इसका उत्तर नीचे है, बीज चयन का महत्व अच्छी फसलें के लिए होता है। दूसरा, सिंचाई की विधियां। तो देखिए सिंचाई की विधियां, ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र। तीसरा, अधिक शीत। इसका उत्तर, अधिक शीत, अधिक गर्मी, अधिक वर्षा का पौधा खराब होगा। यहाँ पर थोड़ा सुधार करना है, यहाँ पर तंत्र लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे है ना, इसी तरीके से यहाँ लिखना है तंत्र। नंबर 4 है, उपयोग में आने वाले उर्वरक, यूरिया, पोटास, NPK, उर्वरक एवं गोबर खाद का प्रयोग। व्यवसायिक उपयोग, तो आपका ये रहा आय के प्रमुख स्रोत, ठीक है। आगे, कृषि में उपयोग आने वाले कुछ मशीन, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल। पानी की कमी वाले क्षेत्र, सिंचाई की, ड्रिप तंत्र विधि, छिड़काव तंत्र। कुछ पौधे खेत में रोपित, आपका खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में उगाया जाता है। नंबर 4 ये रहा आपका कि पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक, आपका ये रहा इसका उत्तर। फसलों के भंडारण, सुखाना, छानना। इसी के साथ आपका अध्याय 1 समाप्त हुआ। कमेंट करके बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। धन्यवाद।